morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. Today's lecture is about transformational theory of leadership, right? Last time we had done transactional. So, what I was thinking is first I will just show you a video to give you all an overview of what the subject is like, okay? So, let me start sharing my screen first. Okay, recording start हो चुका है. ओके पहले आप सिर्फ वीडियो देख लो. आई नो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बट दैट्स फाइन. ओके, आपको एटलीस्ट रफ आइडिया आ जाएगा कि आज हमें क्या पढ़ना है. ठीक है, या वी कम टू यूट्यूब. And students, there is one more video I wanted to show you. It was about teamwork. Okay, transformational leadership. Okay, let's see. पहले एक दो videos देख लेते हैं, then we will go forward. Okay, let me just skip these ads फटाफट. Okay, सुनाई तो नहीं देगा. ट्रांजैक्शनल लीडर को मोर और लेस ये कहा गया है स्टूडेंट्स, पुअर लीडर्स. ओके, स्टूडेंट्स दीज लीडर्स आर फोकस्ड ऑन मेकिंग टुमारो बेटर. वही कहा है यहाँ पे. ओके, दे हैव ऑल दीज क्वालिटीज. अब देखना विजन, मतलब लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए क्या सब अच्छा रहेगा. ओके, ऑथेंटिक मतलब जो बोल रहे हैं वो चीज में कमिटेड रहना. बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड अदर्स. ओके, दैट इज नोन एज ऑथेंटिसिटी. growth, they always aim for growth. Okay, मतलब इंडिविजुअल नहीं, इसमें वही बोला है कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखना होता है. राइट, पीछे अगर आपको दिख रहा है ना, देन फोकस इज ऑन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है. ठीक है, ये देखो, दे encourage टीम मेंबर्स टू डेवलप आइडियाज. ओके, ताकि कंपनी लाइक सी, अगर मैं टीम वर्क का सच में आपको बताऊं स्टूडेंट, तो यहाँ पे फॉलो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में. ओके, बिकॉज आई नो मंडे है तो इसलिए पहले चलो वीडियो ही देख लेते. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस. राइट, यू रिमेंबर दिस. ओके, दीज ऑल आर द पॉइंट्स. ओके, मैं अभी आपको और एक वीडियो दिखा रही हूँ बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक ही है. इसके बाद वी आर मूविंग इनटू द मेन थियरी. बट इसके अलावा एक छोटा वीडियो है टीम वर्क पे, मैं आपको वो भी दिखाना चाहती हूँ. ओके, सो लेट मी जस्ट, ओके वील सी दिस ताकि आपको पता चले पहले जस्ट द रफ मीनिंग व्हाट एग्जैक्टली अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज. राइट, मोटिवेटेड, एंगेज्ड एंड सेटिस्फाइड. ओके, लेस स्ट्रेस, मोर प्रोडक्टिविटी, वही लिखा है. पहले वो लोग खुद रोल मॉडल बनते हैं स्टूडेंट्स, तो वही बाकी लोग फॉलो करेंगे उन्हें. राइट, दे सेट अ पॉजिटिव एग्जांपल. मेन चीज यहाँ पे वही बताई गई है. ओके, एथिकल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. मतलब मैं बोल कुछ रहा हूँ, कर कुछ और रही हूँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. एथिकल, बीइंग ट्रू टू योर वर्ड्स. ओके,
मतलब सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ओके। मतलब खुद मोटिवेट नहीं होना है, सबको मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी गुड वीडियो अबाउट टीम वर्क। वो थोड़ा कार्टून का वीडियो है, यू आर गोइंग टू लव इट, ओके। मतलब ओवरऑल टीम का डेवलपमेंट, ओके। वो पहले का सिस्टम था ट्रांजैक्शनल का, उसमें इट वाज मोर अबाउट रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, एकदम जो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते थे वो। इसमें अगर आप देखोगे ना, सबकी तरफ से कमिटमेंट हो रहा है, सबकी तरफ से ग्रोथ हो रहा है, ओके। ये पॉइंट इफ यू पीपल सी आपको था उसमें, राइट। आई विल कम टू दैट। इंटेलेक्चुअल साइमुलेशन का मीनिंग यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कितना इंटेलेक्ट मतलब दिमाग होना चाहिए, राइट। टॉलरेंस फॉर मिस्टेक, नोइंग कि हर इंसान से गलती हो सकती है, राइट। गलती करना is not wrong, I mean students, but the main thing, what is said here is calculated risk, yes। मतलब individual being a mentor for everyone, okay। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मैं उन्हें बहुत डांटूंगी। कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। कोई लोग होंगे उन्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, एक दो दिन। कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बहुत उन्हें बुरा लग जाएगा, ओके। मतलब मी एज अ कोच मेंटर जो भी मैं कहूँ, मुझे समझना पड़ता है कि लोग कैसे होते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज होती है, राइट। मुझे एम्प्लॉयज को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, हम लोग ग्रुप में यहाँ नहीं देख रहे, ओके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऐसे ही कंपनी में चेंज लेके आता है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ आई विल शो यू वन वीडियो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट टीम वर्क, ओके। आई वुड से एग्जैक्टली ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मूवी। सो आप लोग वो देखो, आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। या दिस वन। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को आवाज नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो जो है बर्ड्स का आवाज एंड ऑल, इट्स अ फन वीडियो, ओके। सो आप लोग सिर्फ देखो, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। पहले बैड एग्जाम्पल का टीम वर्क दिया है, फिर गुड एग्जाम्पल का, ठीक है। ये वीडियो मैंने वो क्लास में दिखाया था, इसलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, ओके फाइन। सो लेट मी स्टार्ट प्लेइंग, जस्ट ऑब्जर्व, ओके। मैं इसमें कुछ बोलने नहीं वाली हूँ, आप लोगों को सिर्फ देखना है, okay? हंसने के लिए है ये वीडियो, ओके। जस्ट देखो आप। स्टूडेंट्स, इनका अप्रोच देखो, गुस्सा करने का स्टार्ट कर रहे हो, ओके। अब तो क्या होगा अभी। गुस्सा कर रहे हैं सब, राइट।
क्या हुआ, गुस्सा करते हैं तो वैसा हो जाता है, राइट? सबका नुकसान हो गया, देखो। जस्ट टू मेक यू लाफ, ओके। अभी देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जाम्पल ऑफ गुड टीम वर्क क्या आएगा इसमें। जस्ट देखो, हाउ दे डिफीट द एनिमी, टीम में मिलके। देखो, वही इसमें देखा, आपको समझ में आया, पूरा एक ग्रुप फॉर्म करके उन्होंने दुश्मनों को हराया। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। लेट मी कम बैक टू जूम। किसी ने, सुप्रिया, यू हैव नॉट म्यूटेड योरसेल्फ, ओके। फाइन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो दिखाया, राइट? नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। हम जो है हमारा मेन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। को रफ आइडिया तो आ ही चुका होगा व्हाट, who exactly is a transformational leader, right? So yeah, see students, that is what is written here is four elements of transformational leaders, okay? इनकी क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है? ओके फाइन। So yeah, now see, I will explain you each point one by one, okay? Transformational leadership equal to idealized influence plus motivation plus intellectual simulation plus individualized conception, ओके वेरी गुड, ठीक है। अभी सी आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही है, तो आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली exactly क्या है। आई विल टेल यू हाउ इट इज, ओके। ठीक है, तो हम फर्स्ट वन देखते हैं। आप लोग ये डायग्राम याद रखना स्टूडेंट्स, ओके, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस आंसर, ठीक है। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? सी क्या लिखा है, आप डायग्राम को ही देखो, बल्ब दिखाया है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? सी आपने वो वीडियो में देखा था कि नॉर्मल एक लीडर जो होता है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ही विल बी अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या मीनिंग हो जाता है? ही डजंट थिंक अबाउट हिज ओन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, ओके। एंड इसके लिए देखो दिमाग की बत्ती बताई गई है, उसमें क्या मीनिंग हो जाता है? ही एंकरेजेस आइडियाज बेसिकली, ठीक है। आपको अगर याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें कहा था ये पॉइंट इंटेलेक्चुअल साइमुलेशन में भी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, राइट? तो आइडियलाइज इन्फ्लुएंस का मीनिंग वही हो जाता है, ये जो लीडर्स है इनकी इतनी करिज्मेटिक डायनामिक मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, ठीक है, कि ये कंपनी में एक दे आर अ गुड इन्फ्लुएंस। गुड इन्फ्लुएंस मीन्स व्हाट, इवन पीपल वांट टू स्टार्ट फॉलोइंग हिम। आप देखो, टेक द एग्जांपल ऑफ धीरू भाई अंबानी, जो आई मीन उन्होंने जो बिजनेस किया है, राइट? एवरीवन वांट्स टू बी लाइक हिम, एक अच्छा इन्फ्लुएंस होना, राइट? द नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आइडियली एक सेल्फिश लीडर की बात करूं, ओके, तो व्हाट ही विल डू इज कि मैं टीम मेंबर से काम करवा लूंगा एंड एट द एंड ऑफ द डे जब क्रेडिट लेने का टाइम आ जाएगा तो बॉस के सामने मैं महान बन जाऊंगा, राइट? तो इसमें ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर यू ऑल हैव सीन इन द वीडियो, क्या होती है? इज ही मेक्स अ विजन फॉर द कंपनी। विजन का मीनिंग क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म में हम जो भी हमारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, ये सब जो लॉन्ग टर्म के गोल्स है अकेले तो हम अचीव नहीं कर सकते, राइट? वी नीड द हेल्प ऑफ सम पीपल,
तो वही इसमें का है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल मोटिवेशन इज अ ह्यूज कंसेप्ट। मैं इसके बाद मैं आपको जस्ट आई विल शो यू एक दो एंड में वीडियोस दिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग नहीं देखते हो, प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ संदीप महेश्वरी। ओके, ही इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। इंडियन की बात कर रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चलो फॉरेन के स्पीकर्स बोल दिए, नो। आप लोग भी कभी आपका मूड अच्छा नहीं है, यू आर इन अ बैड मूड, फ्री बैठे हो, प्लीज कुछ मत करना, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखना, ठीक है। तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन मतलब है कि सबको ग्रोथ की तरफ लेके जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल साइम्युलेशन। अच्छा, आपको अगर याद हो, साइम्युलेशन करके भी हमने एक मेथड पढ़ा था, साइम्युलेशन। ओके, यहाँ पे मैं स्टिम्युलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। ओके, तो मैं आपको अभी इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिफोर दैट, इंटेलेक्ट का मीनिंग कोई बता सकता है? मैंने आपको थोड़ा बताया ही था ड्यूरिंग वीडियो, इंटेलेक्ट का मीनिंग। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंटेलेक्ट का मीनिंग देयर इज वन वर्ड। मैंने आपको ये लीडरशिप कराते टाइम करवाया था, आई पे से एक क्वालिटी। हाँ, इंटेलिजेंस, राइट, मतलब तुम दिमाग से कितने शार्प हो, एब्सोल्युटली उसकी बात हो रही है। तो इंटेलेक्चुअल साइमुलेशन, सी मैंने आपको ये वीडियो के टाइम भी बोला था, क्या मीनिंग हो जाता है इसका इज कि आप मेंटली बहुत शार्प हो। सी स्टूडेंट्स, आइडियल एक अच्छा लीडर, पहले अगर हम बात कर रहे थे इसके पहले ट्रांजैक्शनल, उसमें बस हमारी जो सोच थी लिमिटेड हो जाती थी, यस और नो, बिकॉज जो बॉस बोलता था वही फाइनल होता था। बट अभी अगर आप ये मेथड में देखोगे, इंटेलेक्चुअल मतलब वो खुद का तो दिमाग लगाएगा ही विल मेक हिज फॉलोअर्स, जो उसके अंडर काम करते हैं वो लोग को भी खुद का दिमाग लगा के करो तुम कुछ, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। मतलब मैंने आपको कहा था ये एनकरेजेस इज फॉलोवर्स कि चलो आप प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशन लेके आओ। सी, गलतियां करना इज नॉट रॉन्ग, बट सेम मिस्टेक रिपीट करना इज रॉन्ग। ओके, तो ये जो लीडर है अपने फॉलोवर्स से भी वही एक्सपेक्ट करता है, कि इट्स ओके, इट्स फाइन। सी, आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, मशीन्स नहीं है, राइट। अगर गलतियां हम लोग से होती भी है, इट डजंट रियली मैटर। ओके, यही कहा है बेसिकली, right? I hope you have understood. The next one is individualized consideration. इसका क्या मीनिंग है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन का? इंडिविजुअल कंसिडरेशन, सी नॉर्मली कंपनीज की अगर हम बात करें इन जनरल, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, इसके पहले का भी आप मेथड देख लो, जो एकदम अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो काम अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मली इट्स अ ट्रेंड, राइट, बॉस उसकी तारीफ करेगा। ओके, मतलब कोई अगर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ देर इज एन एम्प्लॉय, ओके, अगर एक दिन वो काम पे नहीं आया, ओके, तो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज उसका बॉस उसको पनिशमेंट देगा कि आपने क्यों ये फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं आए, आपको पनिशमेंट मिलेगा, सैलरी कट। ओके, तो आई मीन सी दिस इज आइडियली अ बैड सिचुएशन। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी कहा था, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये जो है, ओके, इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी होती है जब हम लीडर का डिसीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट गुड, बिकॉज विजन एंड ऑल यहाँ पे ही बनता है। ओके, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, मैंने आपको कहा था टीचर भी, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स है, ओके, हाँ, तो मैं आपको वही बोलना चाहती थी बेसिकली, कि वही हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसे बेसिकली देखना, राइट, कि कैसा है वो। सी, मैंने आपको कहा था, अगर अभी भी एक एग्जांपल दूं मैं, अगर सबको डांट रही हूँ, ठीक है, तो आई मीन व्हाट आई मीन टू बेसिकली से यूर इज कुछ स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे है, वो लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स है, दे विल रियली फील बैड कि अरे मैम ने मुझे क्यों कहा, क्या मेरे से गलती हो गई, दे विल बी लाइक चलो एक दो दिन बुरा लग जाएगा उन्हें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं,
तो what normally happens is individualized consideration means what कि अगर कोई और स्टूडेंट्स भी होंगे उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा लाइक मेंटली ऑल्सो ओके कि मेरे से क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मैम क्यों ऐसा बोल रही है मुझे ही क्यों डांटा सी स्टूडेंट्स ऑफिसेज में भी आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट स्पिल ओवर इफेक्ट राइट मतलब गलती किसी की सजा कोई और ले रहा है ओके तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू हियर राइट इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन मतलब वही सबके प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं तो सब स्टूडेंट्स को सी अगर मैं आप लोगों को भी बताऊं ना स्टूडेंट्स एक अच्छा प्रोफेसर कौन होता है जो एक अच्छा मेंटर होता है समवन हु इज अ गुड मेंटर मींस व्हाट बेसिकली सी अगर कुछ स्टूडेंट्स होंगे आई नो ये हमेशा होता ही आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या कोई सब्जेक्ट चल रहा है ओके थोड़ा डिफिकल्ट वाला what would happen is कुछ स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाएंगे हाँ मैम हमें समझ में आ गया है ओके देयर विल बी अ फ्यू स्टूडेंट्स जो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मैम आप फिर से पढ़ाओ ना उन्हें शायद दूसरी बार में समझ में आ जाएगा राइट देयर विल बी अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्हें दो तीन बार समझाना पड़ेगा सी everyone has a different nature different intellect yes or no तो ये मेथड में वही कही गई है कि लीडर्स ऑल्सो वो मेथड मैंने आपको बताया सिंपल था रिवॉर्ड और पनिशमेंट राइट वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ ठीक है सो आई होप आप लोगों को ये जो पीपीटी है ये समझ में आया है इफ यू अलाउ मी नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज टाइप अ यस अगर ये आपको समझ में आ रहा है लास्ट टाइम आप लोगों को जो सब ये वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे थे मैम ये बहुत हाई फाई है नहीं समझ में आएगा आई होप आज जाके ये क्लियर हुआ है ओके okay so now I will start sharing the new ppt with you all okay see ये ppt में भी basically same thing they have written okay just give me a minute let me search for your ppt ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो ऊपर का पॉइंट था वही आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस द लीडर इज अ पॉजिटिव रोल मॉडल ओके इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन मतलब हर एक का जो है हम कंसिडर करते हैं राइट नो इंडिविजुअल इज लेफ्ट बिहाइंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशन दैट टुगेदर वी हैव टू गो फॉरवर्ड ओके सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है यहाँ पे एंड इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन मीन्स व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होता है हर किसी के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंटेलिजेंटली एवरीवन इज मेड आप देखो स्टूडेंट्स आई हैव शोन यू द वीडियोस ऑफ गूगल एंड ऑल कैसे उसमें इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन एम्प्लॉयज एवरी एम्प्लॉय इज बेसिकली मेड टू थिंक उसमें राइट ऐसा नहीं है कि तुम मत बोलो तुम छोटे हो तुम बड़े हो नो ओके अभी स्टूडेंट्स मैं आपको इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता रही हूँ जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर ओके ओके अच्छा आप लोग एडवांटेज बता सकते हो मुझे स्टूडेंट्स इफ यू हैव अंडरस्टूड ये थियरी कब अच्छी है दैट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एडवांटेज बताओ मुझे ये क्यों सी बेसिकली स्टूडेंट्स ओके लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन या मैंने आपको एक टर्म कहा था सक्सेशन प्लानिंग डू यू रिमेम्बर व्हाट इट इज लेट मी टाइप इट इन द चैट बॉक्स ताकि आपको शायद याद आ जाए सक्सेशन प्लानिंग एनीवन रिमेम्बर्स क्या है ये इफ नो तो फटाफट टाइप नो मैं आपको एंड में एक वीडियो दिखाऊंगी एंड ऑल्सो अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ ठीक है अभी टाइम कम है तो मैं आपको बोल ही देती हूँ सक्सेशन प्लानिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ओके तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स बेसिकली सी ओके ओके फाइन तो मतलब क्या हो जाता है सी
मैंने आपको कहा था आज के टाइम में एक राजा है फॉर एग्जाम्पल, ओके आप देखो, तो उसके बाद उसका जो लड़का प्रिंस होता था उसकी ट्रेनिंग जो पहले के टाइम में होती थी काफी यंग एज में स्टार्ट हो जाती थी, राइट? यू विल आस्क मी नाउ मैम ऐसा क्यों? बेसिकली ताकि यू नेवर नो, आफ्टर ऑल किंग जो है वो भी इंसान है। कल अगर वो बीमार पड़ गया, वो नहीं संभाल पाया अपना राज्य, तो देयर शुड बी अ पर्सन हु विल बी एबल टू हैंडल इन हिज सिचुएशन, राइट? वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। तो सक्सेशन प्लानिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का कोई सीईओ है, ओके, तो अगर हम देखते हैं सीईओ एंड ऑल, कल अगर सीईओ बीमार पड़ गया, उसको कहीं और जॉब मिल गई, कहीं और चला गया, तो आइडियली उसकी जगह कौन संभालेगा? सी आफ्टर ऑल कंपनी का काम जो है स्टूडेंट्स, रुकना नहीं चाहिए, ओके? लाइफ हैज टू गो ऑन, इवन अगर हम लाइफ की भी बात करें तो, राइट? तो बेसिकली ये मेथड जो है उसमें यही कहा है, यू नो, कि वही कि सक्सेशन प्लानिंग मतलब ये खुद का नहीं, फॉलोअर्स को भी आगे लेके जाता है, ओके? यही इसका बिगेस्ट एडवांटेज है। जैसे कि मैंने आपको कहा, इट हेल्प्स बिल्ड अ विजन फॉर द कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए क्या अच्छा है ये उस पे ही फोकस करता है, राइट? नॉट शॉर्ट टर्म, ठीक है? इसके बाद अगर मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज बताऊं, सी स्टूडेंट्स, कई बार ये थियरी अगर हमें शॉर्ट टर्म कुछ अचीव करना होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की ये सब चीजें टाइम लगती है स्टूडेंट्स, आप एक एक को मेंटर करो, सिखाओ, ऐसा करना है वैसा करना है, आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी ट्रांजैक्शनल के टाइम, अगर वॉर के टाइम वो लीडर सोच रहा है कि अरे अभी चलो तुम बताओ, तुम्हें वो बॉर्डर में जाना है, फॉर एग्जाम्पल चाइना की बॉर्डर, ठीक है? सो अभी उसमें ऐसा क्या वो बोलेंगे कि हम पहले शांति से सब बैठो, हम डिसाइड करते हैं किसे पहले जाना है। अभी ऐसे शांति से बैठने रहे उतने टाइम में तो सब मर जाएंगे, यस और नो? तो क्विक डिसीजंस जब लगते हैं तब ट्रांजैक्शनल, इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके स्टूडेंट्स? One more disadvantage is this method can be a bit costly, महंगा पड़ सकता है। You will ask me now, मैम ऐसा क्यों? बेसिकली क्यों महंगा पड़ सकता है? The simple reason being here is ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, ये सब चीज़ों को टाइम लगता है स्टूडेंट्स, ओके? इट डजेंट हैपन ओवरनाइट। ओवरनाइट वो ट्रांजैक्शनल होता है, जब लीडर ने कहा कि ऐसा करो तो रिवॉर्ड, ऐसा करो तो पनिशमेंट, राइट? तो मतलब वही टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। फाइन। मतलब इसमें सिचुएशन के हिसाब से आई वुड से वी कैन नॉट एडजस्ट, तभी ट्रांजैक्शनली काम आता है। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ, आई एम अवेलेबल। मैं लास्ट 5 मिनट्स भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी ऑन सक्सेशन प्लानिंग ऑल्सो, ओके? लेट मी टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट। Explain the transformational theory of leadership along with examples, okay? This is your assignment question for today. आपके chat box में आ गया है, ठीक है? Now if you students permit, exactly last 5 minutes रह चुके, तभी I will show you the YouTube video, okay? So let me stop sharing this. Okay, let me share the screen. मैं आपको सक्सेशन प्लानिंग पे भी वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके? पहले सक्सेशन प्लानिंग, ओके, बिकॉज दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी दिस वीडियो, ओके? एक केस स्टडी है, ओके? जस्ट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग.
स्टूडेंट्स नॉर्मली व्हाट्स हैपनिंग इज उन्हें पता चला है कि एक एम्प्लॉय है कंपनी छोड़ना चाहता है, ओके। तो आई मीन वो एक पर्सन को रेकमेंड कर रही है जो ही वुड बी अ राइट सक्सेसर, जो आगे कंपनी को संभाल पाएगा, ओके। नाउ सी क्राइसिस का टाइम आ गया, ओके। सी स्टूडेंट्स रॉन्ग सक्सेशन प्लानिंग का एग्जाम्पल दिया है। सी स्टूडेंट वो साइंटिस्ट था, ओके। आप देखो, आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, ही इज अ साइंटिस्ट। वो सच में इतने सालों से एम्प्लॉय है कंपनी का, ही नोज हाउ द कंपनी वर्क्स। तो कॉम्पिटिटर्स को पता ही है। सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ इज, उसको कॉम्पिटिटर से कॉल आया कि आपके लिए बहुत अच्छी जॉब ऑफर है, ओके। देखो आपको यहाँ पे लिख रहा है मोर कैश मोर कार्स, वो इसका मीनिंग हो जाता है लग्जरी वेकेशंस, ठीक है। तो अभी वो सोच रहा है कि वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, वाई, बिकॉज किसी और को तुमने प्रमोट कर दिया जो कंपनी के बाहर का है, and मुझे तुमने कंसिडर ही नहीं किया। देखो, एक अच्छा एम्प्लॉय तो चला ही गया कंपनी से, ये अब संभाल नहीं पा रहा है जो नया एम्प्लॉय था वो। सी ग्राफ डाउन है। वाइट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट? सरेंडर। वॉर में भी वाइट का फ्लैग दिखाता है, झंडा, मतलब सरेंडर, ओके। सी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं, ओके। डैडी को पता चल गया उसकी क्या मिस्टेक थी, ओके। पहले जा रहे हैं अब थोड़ा, ओके, कि क्या गलती हो गई। मतलब स्टूडेंट ऐसे ही हमें किसी और को नहीं रख देना है, ओके। काफी सोच जाती है इसमें, दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू। एक क्या, एक पोजीशन के लिए क्या क्वालिटीज लगती है, ओके, वो सब चीजों की बात की गई। कि अब मतलब प्रॉपर स्क्रूटीनी होनी चाहिए कि ये पोजीशन के लिए कौन अच्छा रह सकता है। थी, वो ऑलरेडी कंपनी में था, उसके पास लीडरशिप स्किल्स थी। हमने ऐसा नहीं किया, व्हाट हैपेंड इज हमने रॉन्ग एम्प्लॉय को आगे बढ़ा दिया, राइट। इसलिए अब उसे उसकी गलती पता चली, राइट। तो सी दिस इज व्हाई सक्सेशन प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली हम फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सी ये अब सही हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। जी अगर कंपनी में ग्रोथ मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो कोई क्यों अपनी कंपनी छोड़ेगा, वही बेसिकली यहाँ पे समझा है। ठीक है। Now I'll quickly show you depending on the time we have. ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी, ओके। फटाफट ये देख लेते स्टूडेंट्स, आई नो टाइम इज अप, ओके। These ads never go on time.
एक मिनट में आई जस्ट फटाफट रिवाइंड इट, ओके। सी, फर्स्ट जस्ट लुक एट दीज वर्ड्स, चेंज एजेंट, जो कंपनी में चेंज लेके आता है, राइट। ये सब क्वालिटीज होती है, विजन, ट्रस्ट, ओके। सी, ओके। स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग, टाइम हमारा हो चुका है बिकॉज आई हैव नाउ लेक्चर इन अनदर क्लास ऑल्सो, ठीक है। सो आई विल जस्ट कम बैक टू योर मीटिंग, मैं अभी एंड कर रही हूँ, ओके। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टिंग्विश करना ही है एनीवे, फाइन। सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ, असाइनमेंट क्वेश्चन